जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया का गठबंधन नहीं, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा से गठबंधन है। सीधे तौर पे करनाल की जो सीट है जिसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो उम्मीदवार उतारे हैं उससे सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि भाई कांग्रेस तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी और सीधे तौर पे वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं। ये हर पत्रकार को पता है, हरियाणा के नागरिक को पता है, एक एक आदमी इस बात से वाकिफ है। आप लोग तो बहुत ज्यादा वाकिफ हो, क्योंकि आपको तो एक एक एक्टिविटी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है उसके बारे में जानकारी है। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव था, चाहे उसके अपने बेटे का चुनाव था राज्यसभा का, और चाहे उसके बाद माकन का जो चुनाव हुआ था जी सर, वो बड़ा इशू था। और आज प्लान क्लियर हो चुका है कि किस तरह से बीजेपी की मदद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल करके लगा। नतीजा देखना आप, जब नतीजे आएंगे तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहा था कि हम 10 की 10 लड़ने में सक्षम है, जीतने में सक्षम है, साफ हो जाएंगे। लेकिन सर आपको इससे पहले जानी टीम बताते रहे सर। आप एक चीज देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक इंटरव्यू है लंदन जो दी है वो ललन टॉप पे सर, लंदन टॉप पे। उस इंटरव्यू में एन अच्छी तरह से इस बात को स्वीकार करता है कि सुभाष चंद्रा को चुनाव जिताने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो उसमें ये कहता है कि मैं अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ कर गया, और वो ये भी बताता है कि जो पेन की स्याही बदली गई थी उस वक्त तो किसी और का वोट बचा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने आकर के वोट डाला और उसी वक्त पेन बदला गया, तो पेन क्लियर हो गया था और उसने बात मान ली। जब भाजपा की उसने मदद करी राज्यसभा के चुनाव में सोनिया गांधी के कहने के बावजूद, तो फिर आप उससे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भाजपा के साथ नहीं है। मेरे बारे में जो वो कहते हैं कि मैं भाजपा के साथ चला जाऊंगा जीतने के बाद, तो वो ये बात तो मानते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा। वो कहते हैं कि जीतने के बाद वहां चला जाएगा। आप तो खुद सारी इस बात को बहुत अच्छे तरह से देख चुके हो। 10 साल में विधानसभा में इस भाजपा को कटघरे में किसने खड़ा किया, और इस 10 वर्ष में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। अगर मैं विधानसभा का सदस्य ना होता तो फिर आप ये मान के चलो भाजपा के लिए मैदान खाली था। ये तो मैं अकेला सदस्य था जो हर वक्त भाजपा की गलत नीतियों के, भाजपा के गलत निर्णयों के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, बार भी लड़ी, विधानसभा में भी लड़ी। आप तो सारे पत्रकार खुद ये बात कहते हो कि जिस दिन मैं विधानसभा के सदन में नहीं जाता हूं उस दिन तुम्हारे लिए सदन ही फीका हो जाता है। ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते? तमाम मुद्दे उठाते रहे सर। मुद्दे कौन किसने उठाए हैं? कभी कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया? कांग्रेस ने कभी एक दिन भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया? आपको एक ध्यान होगा, एक उसका सहकारिता मंत्री का मामला था और मैंने उस इश्यू को उठाया था। मंत्री से जवाब नहीं मिल रहा था बनवारी लाल से। ये था किसान के कर्ज माफी के इश्यू को लेकर कि कितना पैसा किसान के ऊपर कर्जा है, कितना किसान का कर्जा आपने माफ किया, कितना आगे कैसे करने जा रहे हैं इस इश्यू पे। तो उन्होंने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को दिया। मैंने कहा कि मुझे सारे बैंकों की जानकारी चाहिए। मेरा क्वेश्चन जो था वो सारे बैंकों की जानकारी का था। स्पीकर ने, चीफ मिनिस्टर ने 15 दिन का समय मांगा। हुड्डा खड़ा हुआ, मैंने ये सोचा था ये मेरे पक्ष की बात करेगा कोई ना कोई, ये भी सरकार को घेरने का काम करेगा। खड़ा होकर के मुझे कहता है भाई 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है 15 दिन दे दो, क्या फर्क पड़ता है। और उसके अंदर शरेआम ही भाजपा के साथ नहीं जाता। एक ये तो समर्थन में आएगी। भाजपा वालों ने आपको रटा रखी है, कांग्रेस वालों ने यही बात रटा रखी है। मैंने बहुत खुद के बता दिया तुम्हें कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप फिर उल्टे सवाल कर रहे हो। आपको आदत होगी क्या इन सब चीजों की? आप पहले बीजेपी वालों से जाके पूछो सही, मेरा और उनका कोई रिश्ता है क्या? सर आज आगे इस चुनाव में अम्बाला लोकसभा के लिए समर्थन की बात हमेशा इन्होंने हमें सहयोग दिया, समर्थन दिया। मैं खास करके यशवंत राव जी, बाबा साहब अम्बेडकर
जो इनके पोते जो है, इनका इस बात के लिए आभारी हूँ कि इन्होंने आज मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया है और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी इन्होंने आप सबके सामने जो बात कही है। और मैं प्रयास करूंगा कि कल मेरा नामांकन है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल मेरा नॉमिनेशन फाइल करवाने आया हूँ। आज शाम को जा रहा है दिल्ली जा रहा